तुम्हें अपना सामान पैक करने की क्या जरूरत है? उर्वशी भी तो गेस्ट रूम में रह सकती है। नहीं, वो तो इस घर की बहू है, मेहमान तो मैं हूं। पता नहीं अब कितने दिन यहाँ रहूंगी। राधा, क्या बात है बेटी? बेटी, जब कोई इस तरह बुजुर्गों से शर्माने लगे तो समझो कि तुम इस घर में मेहमान हो। फिर कभी ऐसी बात नहीं करना बेटा। खून का रिश्ता ना होते हुए भी एक बेटी का प्यार दिया है तुमने हमें। अब इस परिवार की बारी है तुम्हें खुशियां देने की। सही समय आने पर तुम और श्लोक। अरे उर्वशी, वहां क्यों खड़ी है बेटा? अंदर आ जा। नहीं आजी, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं उर्वशी, मेरी बैग पैक हो चुकी है, मैं जा रही हूँ, तुम अंदर आओ। अच्छा, जल्दी से अपने अपने कमरे में सामान सजाओ, चाय साथ पिएंगे। Check it out. Well done उर्वशी। Well done। क्या कमाल किया है तुमने। एक बार से पूरे परिवार को मुट्ठी में कर दिया। अब अगर इस पूरे परिवार को मैंने खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम उर्वशी। मैं इस घर में स्वप्निल की बेटी प्रिंसेस की परवरिश करने नहीं, बदला लेने मेरे घर परिवार से पटना। तुम्हें तो मैंने तुम्हारे बड़े भाई के खून के इल्जाम में सलाख भी पहुंचा दिया। अभी तो शुरुआत, मेरा पूरा खेल बाकी है। याद है तुम्हें स्वप्न? तुमने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी।
मुझे इस घर पे अपना कब्जा चाहिए। सिर्फ छोटा भाई श्लोक और उसकी होने वाली दुल्हन राधा था जो इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अच्छा सबसे अच्छी बात, लेकिन मैं उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। क्या कहा ताजी ने? सही बताने राधा और श्लोक, उर्वशी, ये सही वक्त कभी नहीं आने। बिजली बनकर गिरूंगी इस परिवार की खुशी। मैं इस परिवार के आपस के लोगों का प्यार मिटा कर रखूंगी। और ना बचे ये मेरू कर परिवार। श्लोक, ये काम मैं कर लूंगी, तुम प्लीज प्रिंसेस को थोड़ी देर संभाल पाओगे तो? चाचू देखो ना, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया। कमरे में कोई नहीं है और मम्मी पापा से बातें कर रही है। चल मेरे साथ। मुझे तो पूरा यकीन था कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना, लेकिन जी अपनों के साथ भी ऐसा कोई मजाक करता है क्या? आपको मालूम नहीं मैं कितनी परेशान थी। मैम भाभी यहाँ कोई भी नहीं। आप किससे बात कर रहे हैं? श्लोक, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं किससे बातें कर रही हूँ? अरे तुम्हारे बड़े भैया बैठे हैं सामने। श्लोक, संदीप वापस आ गए, ये अभी घर पहुंचे हैं। आप लोग को पता नहीं संदीप वापस आ गए हैं जी। दादी जी आप इन्हें समझाइए ना कि अब ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाए, कभी नहीं जाए। समझाइए ना दादी, बोलिए ना दादी, बोलिए ना। मम्मी अपने आप को संभाल बेटी, संदीप हम सबको छोड़कर चला गया। नहीं दादी जी, नहीं दादी जी, नहीं दादी जी, संदीप जिंदा है दादी जी। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? संदीप आप चुप क्यों हैं? आप इन्हें समझाइए ना संदीप। आप बताइए ना मम्मी जी को, पापा जी को, दादी जी को, सबको बताइए संदीप कि आपने मेरे साथ झूठ कभी नहीं बोला ना। देखा संदीप, आप बताइए ना। आप ऐसे भाभी, अब रात बहुत हो चुकी है ना। संदीप भैया सफर से अभी लौटे, थक गए होंगे ना, उन्हें आराम करने दीजिए और आप भी आराम कीजिए। कल सुबह उठकर बात करेंगे। देखिए बच्चों को भी नींद आ रही है। आज तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पापा के जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऐसे में तुम दोनों को अपनी मम्मी का आधार बनकर खड़ा होना चाहिए। तुम्हारी मम्मी को इन हालातों से बाहर निकालने के लिए हमारे प्यार और सहारे की जरूरत है, खासकर तुम दोनों के प्यार की। हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। देखो ये दोनों भी तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। मम्मा रोज आप हमें सुलाती है ना, चलिए आज हम आपको सुलाएंगे। हाँ चलो, तुम्हारे पापा भी बहुत थक गए होंगे ना। सुनो जी, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। हम लोग सब सुबह सुबह उठ के बातें करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, है ना। पापा गिफ्ट भी लाए होंगे तुम्हारे लिए। सो जाओ जी, सुबह में बात करेंगे। बहुत थक गए होगे ना जी तुम।
जाओ मम्मा। अपने पापा को भी सुला देना बेटा। वक्त ने बहुत जल्दी बड़ा कर दिया बच्चों। अविनाश प्लीज सुनिए तो सही, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है और मुझे लगता है मुझे नौकरी मिल भी जाएगी। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया है वो नासिक में है। इसका मतलब अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो हमें नासिक शिफ्ट करना होगा। मंदिरा, लेकिन हम लोग नासिक कैसे जा सकते हैं? देखो, मेघना की जॉब तो यहाँ है ना, पूना में, तो उसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। उसके बारे में मैंने सोच लिया है। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अविनाश, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती है तो मेघना यहीं रहेगी, पूना में, यश और अंकिता के साथ। देखिए ना, दोनों की कॉलेज की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और बच्चों को संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो मेघना यहीं रहेगी और हम, आप, मैं, आई, आजी, हम सब शिफ्ट हो जाएंगे नासिक। इस तरह आधे परिवार की जिम्मेदारी मेघना संभाल लेगी और आधे की मैं। चुड़ैल, मुझे बच्चों के साथ फंसाकर ये मेरे पति के साथ मौज उड़ाने का प्लान बना रही है। जानबूझकर उसने नासिक में नौकरी ढूंढी होगी ताकि मुझसे पीछा छुड़ा सके। लेकिन मेघना भी कुछ कम नहीं है। नासिक में नौकरी तो मुझे भी मिल सकती है। फिर कहाँ जाएगी चुड़ैल? सबके लिए खाना लगा दो। राधा, मम्मी ने खाना खाया? आई, आज सुबह मैं पम्मी भाभी के कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया। आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी को कैसे समझाऊं कि संदीप अब कभी वापस नहीं आएगा। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, फैसला भगवान पे छोड़ देना चाहिए बेटी। लेकिन आजी, क्या पता शायद पम्मी का विश्वास सही हो। मेरे कहने का मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब संदीप भैया जिंदा है, वो अपने कमरे में है पम्मी भाभी के साथ। इतनी जल्दी भूल जाती हो तुम राधा कि पुलिस संदीप भैया की डेड बॉडी हमारे घर लेकर आई थी। मैं मानती हूँ सोनालिका, लेकिन उस डेड बॉडी का चेहरा भी तो पहचान में नहीं आ रहा था। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि एक सुहागन के विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है सोनालिका। और अगर पम्मी ये सोच रही है कि उसका सुहाग सही सलामत है, तो कोई तो वजह होगी ना। हमें कम से कम एक बार, मैं पम्मी भाभी के दुख को समझ सकती हूँ। संदीप भैया की मौत का दुख हम सबको है, लेकिन पम्मी भाभी उस सच को मान नहीं रही।
उस सच को नहीं मान रही है जिसका हमारा पूरा परिवार गवाह है। मम्मी भाभी को हमें ये झूठा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो खाना पीना छोड़ रही है और उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। हे भगवान, आपसे यही दुआ है कि मम्मी के विश्वास को सच साबित कर दीजिए। आप तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। संदीप भैया के बिना मम्मी नहीं जी पाएगी। संदीप भैया की जिंदगी लौटा दीजिए भगवान।